हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दिनेश नाटिया। आज हम बात करेंगे जो बांग्लादेश में कू हुआ है उसके रिलेटेड। कू क्या होता है? जब आर्मी इलेक्टेड गवर्नमेंट को टेक ओवर करती है पूरी। तो वहाँ पे आज बांग्लादेश आर्मी ने शेख हसीना जो गवर्नमेंट है उनको गिरा दिया और उनको पूरा बांग्लादेश को टेक ओवर कर लिया है। शेख हसीना ने रेजिग्नेशन दे दिया है एंड वो बांग्लादेश से निकल गई है और अभी तो इंडिया में आई हुई है। गाज़ियाबाद में हिंदुस्तान एयरपोर्ट है, वहाँ पे रिसेंटली अजीत डोभाल जी से उनकी मुलाकात हुई है। सो अब देखते हैं इंडिया में वो रहेंगे या फिर उनके सिस्टर के साथ वो लंदन शिफ्ट हो जाएंगी। सो वो उन्होंने बांग्लादेश तो छोड़ दिया है। सो उसमें क्या हुआ है कि ये हुआ सिचुएशन आया क्यों है? लास्ट 8 to 10 डेज पहले एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट। उसमें क्या था कि जो मुक्ति वाहिनी फोर्सेस हैं, जिनके डिसेंडेंट हैं मुक्ति वाहिनी फोर्सेस के, जिन्होंने 1971 में वॉर लड़ी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको रिजर्वेशन मिलता है 30 to 40%। वहाँ पे बहुत खून खराबा हुआ था 1971 में। अराउंड 30 lakhs बांग्लादेशियों को मार दिया था एंड 10 lakhs से ज़्यादा का तो रेप किया था वुमेंस का। सो जेनोसाइड हुआ था वो पूरा। तो उसमें जिन्होंने अपनी लाइफ दी थी और जो फोर्सेस लड़ी थी विथ इंडियन आर्मी, उनको वहाँ पे रिजर्वेशन मिलता था। सो रिजर्वेशन कुछ 30 to 40% अराउंड था। तो उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए एंड वो प्रोटेस्ट काफ़ी वायलेंट हो गए एंड देन आफ्टर वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो रिजर्वेशन था वो कम कर दिया। जो 30 to 40% था उसकी जगह कुछ 7% कर दिया। बट ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहे। क्यों हुए ये प्रोटेस्ट, क्यों कंटिन्यू रहे, वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहे। वहाँ पे दो फोर्सेस हैं, दो पार्टीज़ हैं। एक तो बीएनपी है जो वहाँ की अपोजिशन पार्टी है एंड सेकेंड इज जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी को बांग्लादेश में रेडिकलाइज माना जाता है, जैसे लश्कर ए तैयबा है, जैसे मोहम्मद फॉर पाकिस्तान। तो वहाँ से ये माना जाता है कि जमाते वहाँ की रेडिकलाइज फोर्स है और उन्होंने हिंदुओं पे काफ़ी अटैक किया और अभी भी हिंदुओं पे अटैक्स चल रहे हैं बांग्लादेश में। सो हिंदुओं की कंडीशन काफ़ी टफ है वहाँ पे आज के टाइम में। जो अभी शेख हसीना वहाँ से निकली है तो वहाँ पे हिंदूज़ के मंदिर पे और हिंदूज़ पे काफ़ी अटैक्स हो रहे हैं, जो काफ़ी चिंताजनक बात है। होपफुली हमारी गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी। तो वहाँ पे ये प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे थे। शेख हसीना ने इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी सोशल मीडियाज़ थे वो सब बैन कर दिए थे। तो भी ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया था और आज ऐसा था कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के घर पे वो लोग चढ़ाई करेंगे, जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। 100 से ज़्यादा लोग मर गए थे। तो उसमें फिर मिलिट्री ने आए और वहाँ पे कू कर दिया, दैट उनको निकाल दिया और वहाँ पे वो फ्ली हो गई। अब इसमें हमारा क्या रोल है? इंडिया के लिए ये काफ़ी टफ सिचुएशन है बिकॉज इंडिया, दिस शेख हसीना गवर्नमेंट इज़ प्रो इंडिया एंड हमारे लिए जो बेनिफिट ये रहता है कि हमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स, तो तीस्ता रिवर का प्रोजेक्ट रिसेंटली मिला, जो चाइना को जाना था वो हमें मिला। तो ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो हमें मिले हैं वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट हैं। जो बीएनपी फोर्स है, बीएनपी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, दे आर हाईली अगेंस्ट इंडिया, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं बिकॉज उनका माइंडसेट थोड़ा रेडिकलाइज्ड है। तो वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड थिंग, इसमें बेनिफिट ये हुआ कैसे? देखो, इसमें जो प्रोटेस्ट होता है ना, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, प्रोटेस्ट जनरली ऑर्गेनिक नहीं होते हैं। देर आर टू मेजर फोर्सेस हु वॉन्ट्स दिस शेख हसीना गवर्नमेंट टू गो। वन इज़ यूएस, वन इज़ चाइना। यूएस का वेस्टेड इंटरेस्ट एंड यूएस हमेशा हमेशा जब भी आप कहीं पे भी रिजीम चेंज का देखोगे वहाँ पे यूएस का जनरली इन्वॉल्वमेंट रहता है। यूएस ने काफ़ी ट्राई किया था कि शेख हसीना की गवर्नमेंट, जो लास्ट 2 to 3 months बैक जो इलेक्शंस हुए हैं वहाँ पे शेख हसीना की गवर्नमेंट ना आए, वो उसको टॉपल करना चाहता था। अभी रिसेंटली वहाँ पे कोई यूएस का एक मेंबर गया था, डोनाल्ड लू, उसने भी कुछ किया और ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। तो यूएस ऐसा करता है जनरली, उसका एक पूरा एकेडमी है रेजिम चेंज करने की, जो डिफेंस विद आदि करके एक यूट्यूब पेज है, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, डेफ टॉक्स विद आदि करके। ठीक है। तो ये हुआ क्यों? वो यूएस चाहता है बिकॉज वो इंडिया को लेट डाउन करना चाहता है और जो नॉर्थ ईस्ट में हुआ उसका बेनिफिट यूएस लेना चाहता है बिकॉज वहाँ से उसको
कुछ ऐसी चीज़ मिल रही है जो मैं अभी यहाँ पे नहीं बता सकता, उसकी वजह से यूएस चाहता है बांग्लादेश पे कंट्रोल और वहाँ से इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पे कंट्रोल चाहता है। सेकेंड थिंग, चाइना। चाइना का वेस्टेड इंटरेस्ट इंडिया बांग्लादेश में है बिकॉज वो जो बे ऑफ बंगाल है उसको कंट्रोल करना चाहता है टू काउंटर इंडिया। और बे ऑफ बंगाल में सबसे बड़ा पार्टनर उनका है, एक तो यहाँ पे म्यांमार है एंड देन बांग्लादेश को चाहता था, और बांग्लादेश से वो पोर्ट भी खरीदना चाहता था जो उसने शेख हसीना ने नहीं दिया। वो पूरा प्रोजेक्ट दिया इंडिया को और वहाँ पे अडानी जी पहुँच गए थे और 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। कभी भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट होता है तो इंडियन गवर्नमेंट वो प्रोजेक्ट नहीं करती है, इंडियन कोई कंपनीज जाके करती है। जैसे यूएस भी, अब बोलेंगे कि यूएस ने हमारे यहाँ $5 बिलियन $10 बिलियन इन्वेस्ट किया, तो यूएस गवर्नमेंट नहीं करती, कोई स्पेसिफिक कंपनी करती है, जैसे गूगल करती है या दूसरी कोई कंपनी माइक्रोसॉफ्ट करती है, बट ये कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट नहीं करती है। उसी तरह से अडानी जी का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ, तो चाइना को ये प्रॉब्लम थी। अभी रिसेंटली शेख हसीना ने चाइना विजिट किया था, 3 दिन का विजिट था, वो 2 दिन में वापस आ गई बिकॉज उनको कुछ पैसे चाहिए थे, कुछ अराउंड $3 बिलियन उनको मिले नहीं, और वहाँ पे जो रिस्पॉन्स था, उनको जो मिला रिस्पॉन्स वो सही नहीं था। सो शी गॉट सम हिंट एंड वो 2 दिन में पूरा वो उनका दौरा कम करके वो वापस आ गए, और उसके बाद से ही ये सब प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। तो प्रोटेस्ट जनरली होते कैसे हैं, ये लोग क्या करते हैं कि जो यूथ है और जो आप देखेंगे कि काफ़ी यूट्यूबर्स हैं, आप इंडियन यूट्यूबर्स भी देखेंगे, उनके थ्रू ये लोग प्रोपोगेंडा फैलाते हैं। प्रोपोगेंडा फैला के माइंड में भरते हैं कि भाई जो आपकी गवर्नमेंट है वो आपके अगेंस्ट है, या फिर कोई एक ऐसा फॉल्ट लाइन ढूंढेंगे जिससे ट्रिगर हो। जैसे हमारे भी कुछ यूट्यूबर हैं जिन्होंने शेख हसीना को डिक्टेटर बोल दिया है, और वो रिसेंटली ये अपने यूएस के जो एम्बेसडर है इंडिया के उनसे मिले भी थे कुछ यूट्यूबर्स। और कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो मिले नहीं हैं, बट उनके वेस्टेड इंटरेस्ट में आप देखेंगे हमेशा उनकी एक ही बात रहेगी, डिक्टेटर बोल दो। वो रिजीम के जिसके अगेंस्ट है यूएस करवाना चाहता है उसके डिक्टेटर बोल दो, उसके अगेंस्ट फेक न्यूज़ फैला दो, उसको डेमोक्रेसी खतरे में कर दो, जैसा हमारे इलेक्शन में हुआ। पूरा इंटरवेंशन था बिकॉज दे डोंट वांट नरेंद्र मोदी टू बी द पीएम, बिकॉज नरेंद्र मोदी जी उनकी बात सुनते नहीं है, वो इंडिया का बेनिफिट चाहते हैं और वो दूसरे कंट्रीज चाहते नहीं हैं। तो हमारे अगेंस्ट भी काफ़ी प्रोपोगेंडा इलेक्शन में हुआ, बट भगवान की दया है कि हमारे गवर्नमेंट कोएलिशन में तो है, बट नरेंद्र मोदी जी पीएम है। तो ये रेजिम ऑपरेशन ये सब होते हैं। तो इस तरह से हमें काफ़ी पहले तो ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रोटेस्ट होते हैं वो क्यों होते हैं, कहाँ होते हैं, किस हिसाब से होते हैं, उनके पीछे का मोटिव क्या है और उनके पीछे कौन है ये प्रोटेस्ट करने वाले, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो ये प्रोपोगेंडा फैलाते हैं उनकी एक बात बहुत सही रहेगी, आपको पता चल जाएगा कि वो प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं, दैट वो हमेशा डेमोक्रेसी का झूठ बोलेंगे, वो हमेशा जो एक स्पेसिफिक न्यूज़ होगी वही प्रोपोगेट करेंगे जो उसके, जैसे अब सपोज बीजेपी की है तो बीजेपी को बोलेंगे, अगर सिमिलर न्यूज़ दूसरी पार्टी की होगी ना वो चुप हो जाएंगे, वो कुछ नहीं बोलेंगे। तो उससे आपको जब आप दोनों साइड के कॉइन्स देखते हैं तब आपको पता चल जाता है कि कौन सही है कौन गलत है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सिचुएशन बहुत बड़ी टेंस सिचुएशन है इंडिया के लिए भी और बांग्लादेश के लिए भी, बिकॉज बांग्लादेश में अगर जमात या बीएनपी आती है तो वहाँ के हिंदुओं के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाएगा, जो हमें टेंस करता है। और हमारे लिए भी जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं और जो, बिकॉज क्या है कि हमारा ये पोर्शन बांग्लादेश पूरा इंडिया से कवर होता है, और अगर वहाँ पे कुछ इशू है ये, तो वो हमारे लिए सिचुएशन टफ हो जाएगी, क्योंकि अगर वहाँ यूएस आ गया या चाइना आ गया तो इंडिया के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेसिफिकली। सो ये हमें ध्यान में रखना होगा, और ये सिचुएशन काफ़ी वॉलेटाइल है। सो नाउ लेट्स सी हाउ इंडिया विल प्ले हिज रोल, और क्या आगे होता है वो मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। ओके, थैंक यू गाइस, और कुछ भी अपडेट होता है मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा। थैंक यू।